मैं कभी भी 38 की बुराई नहीं करूँगा। 38 था जी, अब वेंटिलेटर पे है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा ज़मीन के लिए भी है जी, किसान के लिए भी है, शुगर फैक्ट्री के लिए भी है। किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त ऋषभ चौहान। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे गन्ना प्रगतिशील किसान के पास आए हैं जो कि गन्ने में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, जो हमारे किसान भाई है, सबसे पहले आप उन्हें एक छोटा परिचय दें। और जैसे कि आप नौकरी के साथ साथ और गन्ना किसान भी हैं और एक प्रगतिशील किसान है, युवा किसान, और गन्ने में कुछ आप लोगों से कुछ हटके कर रहे हैं। तो थोड़ा हमारे जो दर्शक है किसान भाई, तो उन्हें बताएं कि कैसे किसान भाई भी गन्ने में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में रोग गन्ने में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह, सन ऑफ कृष्णपाल सिंह जी, गांव मसूरी, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो सर ये बताइए कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पर गन्ना लगाया है और इसमें आपने बांस के डंडे भी लगाए। सबसे पहले ये बताइए कि आप गन्ने की खेती जैसे कर रहे हैं, तो गन्ने की खेती में आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? देखो, मैं 2020 में जब लॉकडाउन लगा जी, तो मैं खेती से जुड़ा। मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, मैं फ्री था। मैंने सोचा कि गांव में आ गया, लॉकडाउन लगा, जी, सब कुछ बंद था, मुझे लगा चलो खेती करते हैं। जी, शौक में खेती करना। शौक में खेती करते हैं। जी, फिर मैंने थोड़ी सी स्टडी की तो जी, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग ट्रेंच को जानते ही नहीं थे। जी, जो जानते भी थे तो मतलब आसपास कोई कर नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो पहले तो मैंने ट्रेंच पे गन्ना स्टार्ट किया। 14 एकड़ गन्ना लगाया मैंने ट्रेंच पे, CO 238। जी, और मैंने 3 हेक्टेयर में ड्रिप सिस्टम लगवाया नेटाफेम का। जी, तो 1 साल मैंने खेती करी। फिर पिछले साल, ये मेरा तीसरा साल गन्ना काटूंगा, पिछले साल जो प्रोडक्शन था 38 का, वो मेरा ही बहुत कम हो गया। इसमें आपका ही कम हो हाँ, गया। उसमें जब मैंने पूरी स्टडी की तो उसमें यह आया कि इतनी बीमारी आ चुकी थी, मतलब इसमें इतना पैसा केमिकल्स में, इतना पैसा पेस्टिसाइड्स में, जी, और ये आपका दवाइयों में जो स्प्रे, इसमें फंगस भी आने लगी। जी, तो उसमें इतनी वेस्टेज होगी, जो मेरा पूरा एवरेज था वो मेरा ही डगमगा गया। कॉस्टिंग ज़्यादा आने लगी, लेबर का खर्चा ज़्यादा आने लगा, प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो गया। एट द एंड मुझे लगा कि कुछ नया करते हैं। जी, फिर मैं कुछ अधिकारियों के संपर्क में आया तो एक नई वैरायटी रिलीज़ हुई थी, 13-235। 13-235 ये गन्ने की एक नई प्रजाति है। पिछले साल जी, ये टिश्यू कल्चर की लैब से मुझे 1000 बर्ड मिली थी। तो सर जैसे कि आपने बताया टिश्यू कल्चर, क्योंकि हमारे किसान भाई थोड़े भोले भाले होते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि टिश्यू कल्चर है क्या। वैरायटी तो उन्हें आपने बता दी, उन्हें पता लग गया, लेकिन टिश्यू कल्चर क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो जी, जो वैरायटी रिलीज़ हुई, जी, कुछ लैब्स होती हैं जो गन्ने के टिश्यू से जी, सीड बनाती हैं। वो पूरा टेस्ट ट्यूब्स में, जार में, मतलब टेस्ट ट्यूब में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो टिश्यू से सीड तैयार होता है। फिर वो पोली हाउस में जाएगा, वो फिर वहाँ से फर्स्ट टाइम ये ज़मीन में लगा। यानी कि सीधा वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया, एकदम आपको प्राप्त हुआ है। हाँ हाँ। जी, तो ये फर्स्ट टाइम सोयल में आया, इस एटमॉस्फेयर में आया। जी, तो इसका फिर देखते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कैसा है। जी, जो टिश्यू कल्चर का सीड होता है वो पहले साल में प्रोडक्शन नहीं देता। पहले साल में प्रोडक्शन हाँ, नहीं दिया। वो 3 साल बाद मैच्योर हो पाता है। अपना जो बेस्ट देगा वो 3 साल में देगा। जी, 2 साल, शुरू के 2 साल तक तो वो पतला ही रहेगा, जी, और उसके बाद 2 या तीसरे साल से चौथे साल में अपना प्रोडक्शन देना शुरू करेगा। हाँ, ये टिश्यू कल्चर का सीड है, 13235 है, ये मेरी ऑथेंटिसिटी है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये 13235 है, टिश्यू कल्चर का। इसमें थोड़ा गन्ना पतला होता है फर्स्ट टाइम, और इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है टिश्यू कल्चर की, वो नॉर्मल सीड से, नॉर्मल जो 13235 का सीड है उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होता हाँ। और इसकी जो प्रोडक्शन होगा 2 साल बाद, जी, नॉर्मल जो 13235 है उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा उत्पादन इसकी होगा। इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, इसमें बीमारी कम आएंगी। तो ये अगले, जैसे जो टिश्यू कल्चर का सीड है वो अगले 2 या 3 साल सीड में मल्टीप्लाई होगा, सीड में मल्टीप्लाई होगा। सीड में मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे हम देख रहे हैं 238 में बहुत बीमारी आ चुकी है। जी, ये मेरा एक तरह से डेमो प्लॉट है CO 238 के मुकाबले। जी, ये 13-235 का मेरा डेमो प्लॉट है जी, कि पिछले साल मैंने लगाया था। पेडी है, 25 मार्च में मैंने रेटून मैनेजर चलाया था। इसमें बोर्ड में भी मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट या सिस्टमेटिक, कोई भी दवाई, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी आपका फंगीसाइड कुछ नहीं डाला। तो सर इसमें जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है, तो ये आपने कितनी रखी और बीज से बीज की दूरी आपने कितनी? देखो जी, इसकी लाइन से लाइन की दूरी है 5 फीट, जी, और आँख से आँख की दूरी है 2 फीट, 2 फीट, और इसमें ब्यात बहुत है।
बहुत ब्यात है। अच्छा सर, 1 एकड़ में जो बड हैं ये कितने लगे? अगर किसान बड के तरीके से, जैसे कि आपने लाइन से लाइन की दूरी रखी, तो कितने बड लगाएगा? 1 एकड़ में 5000 से 6000 बड मैक्सिमम। जी। और सर इसे लगाने का फ़ायदा क्या है? बड को किसान भाई नॉर्मल तरीके से भी तो गन्ना लगाते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। इसे लगाने का फ़ायदा ये है ट्रेंच पे और बड लगाने का। अगर आप सिंगल बड गन्ना लगाओगे तो उसका जो ब्यात होगा, टिलरिंग होगी जी, वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी। फ़ायदा ये है कि आपका सीड कम लगेगा, मतलब आपका 1/4 सीड लगेगा, 1/4 या 1/5 का हो। जी जी। तो आपका 4 हिस्से तो सीड बचेगा सोइंग टाइम पे। और अगर आप ट्रेंच पे बोते हो तो ये तो एक्सेप्शन है कि ये 17-18 फीट का गन्ना हो रहा है। 17-18 फीट का, जी। तो अगर 13 फीट तक का आपका गन्ना हो रहा है तो ट्रेंच में आपको बंधाई की ज़रूरत नहीं है, आपका बंधाई का बहुत पैसा बचेगा। जी। तो ट्रेंच के मतलब ये बहुत फ़ायदे हैं। और गन्ना खुला रहेगा, ये तो सीड तैयार हो रहा है टिश्यू कल्चर का, इसलिए इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सर बता रहे हैं कि ये बीज तैयार कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि लैब से तुरंत लाकर इन्होंने ये किसानों के लिए यहाँ पर ये बीज तैयार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीज भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं सर। तो थोड़ा सर और बताइए इसके बारे में किसानों को। इस सीड में 13235 में अभी तक कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आपका प्लॉट डिस्ट्रॉय हो जाएगा या आपका इल्ड कम हो जाएगी। जी। जैसे मैं तो 2.5 साल से खेती कर रहा हूँ, तीसरी साल काटूंगा, तो मेरे पिताजी बताते हैं जैसे सड़ था वो बो दिया जी, चल जाता था। ऐसे ही इसकी मैंने टेस्टिंग कर ली है, 10 एकड़ बोया है। इसकी जैसी मई में और जून में टेम्परेचर बढ़ता है, आप देखोगे 38 का पत्ता ऐसे हट जाता है जी। 9 बजे से 6 बजे तक ऐसा पतली सी ऐसे हट जाएगी। इसका क्या है, बिल्कुल ऐसे खुला रहेगा आर्क के शेप में। आर्क के शेप में, हाँ। और इसकी स्टार्टिंग में पत्ती जो होती है पतली होती हैं, तो उस टाइम इनका पानी भी इससे ज़्यादा कम उड़ता है, तो ये सोका भी झेल लेता है। सूखा भी झेल लेगा। हाँ। तो जैसे सर बता दें कि जो किसान भाई पहले 38 वैरायटी लगाते थे उसमें रोग तो ज़्यादा था ही उसमें, और साथ ही किसान भाइयों का बताते कि अगोले की समस्या सबसे ज़्यादा रहती थी, उसकी पेड़ी भी बढ़िया नहीं होती थी। तो उसके मुकाबले 13235 कैसा है? देखो जी, 14 मैं कभी भी 38 की बुराई नहीं करूँगा, 38 था जी। अब वेंटिलेटर पर। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा ज़मीन के लिए भी है जी, किसान के लिए भी है, शुगर फैक्ट्री के लिए भी है। तो मैक्सिमम 2 साल में नोटिस लग जाएगा कि हम 38 लेंगे ही नहीं। तो अगली जो भविष्य की वैरायटी है वो 13235 है, और जिस पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। हाँ जी। तो अच्छा, इसमें जैसे कि आप इसे लगा रहे हैं, 2.5 साल से आप खेती भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको कैसा रोग में कीटनाशक में खर्च कैसा है आपका, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह में थोड़ा उसके देखो बारे जी, में? पेस्टिसाइड में केमिकल्स फर्टिलाइजर्स मैंने यूज़ किए, डाई पोटास बुआई के टाइम पे बस। जी। इससे जो 10 एकड़ बोया उसमें भी, इसमें तो मैंने एक बार डाई एक बार पोटास डाला है और मट्टी चढ़ा दी। मट्टी चढ़ा दी। नलाई उड़ाई का खर्चा मान लो या गोबर का खाद डाला है, तो इसमें तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो इसके अलावा आपने इसमें कोई फंगीसाइड, टॉप बोरर वगैरह मैंने इसमें कोई भी मतलब कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी फंजीसाइड यूज ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी? इसमें कोई रोग ही नहीं आया अभी तो मेरे यहाँ तो आया नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सर ने अभी तक इसमें किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल भी नहीं किया है, और गन्ना आप देखिए इनका बहुत अच्छा लगा हुआ है। थोड़ा ये बताइए सर, आपने, मैं देख रहा हूँ आपने बांस बंधवा दिए इसमें, और शौक से आप खेती भी कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। तो इसको बंधवाने का कारण क्या रहा आपका? देखो जी, इसके बंधवाने का कारण ये रहा, जब ये पिछले साल मुझे सीड मिला था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बढ़ता है, इसकी क्या इसकी खूबी है और क्या इसमें कमी है जी। तो मैं तो नॉर्मल किसान की तरह इसे ट्रेंच पे बो के मैंने मट्टी चढ़ा दी, मुझे लग रहा था 38 की तरह गिरेगा नहीं। पर इसकी हाइट इतनी बढ़ गई थी, और ये टिश्यू कल्चर का था तो थोड़ा पतला भी था जी, कि ये रुक ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे इसकी बंधाई करवानी पड़ी, मुझे इसमें 10 बंधाई करवानी पड़ी। 10 बंधाई करवानी पड़ी पिछले साल इसी प्लॉट में। आपने वीडियो भी देखी होगी, कुछ चैनल्स पे पड़ी है। और एट द एंड अक्टूबर में इतना परेशान हो गया कि इतना बढ़िया मैंने इसकी सीढ़ी लगा कि इसके ऊपर से सर बंधवा दिया, ऊपर से भी। हाँ, तो इस बार मुझे अंदाजा था कि ये बढ़ जाएगा, मुझे विश्वास था इस पर। अच्छा, विश्वास था आपको, आपकी मेहनत पे विश्वास था कि ये यहाँ तक जाएगा। तो फिर मैंने ये बंद के भी सकता था जी, ये दोनों खूड़ ऐसे बंधवा देता, रुक जाता। फिर इस बार मुझे देखना था कि इसमें कितना दम है जी, कि मुझे ये देखना था कि कितना बढ़ सकता है, और जो बढ़ाने की सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगा। तो आपने फिर इसमें सारा बांस लगवा दिया? हाँ, मैंने इसमें सारा बांस लगवा दिया, ऊपर रस्सी लगवाई है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है, बांस की जरूरत पड़ेगी तो बांस लगवा दूंगा, रस्सी ऊपर लगवा दूंगा। 2 बंधाई हो चुकी है। कुछ किसान ये भी फैला रहे हैं कि ये जम जाता है, इसका इसमें शुगर परसेंटेज नहीं है। भाई, अगर इसमें गवर्नमेंट की रिलीज़ की हुई वैरायटी है, सारे शुगर मिल अर्ली में से ले रहे हैं, और शुगर मिल चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसान 38 को रिप्लेस करें, और मेरे यहाँ कहीं जमा हुआ नहीं, देख लो आप। बहुत बढ़िया, आपके यहाँ पर ब्याज भी हुआ है,
और ये देखिए कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर सर का फुटा हुआ भी, टिलरिंग की संख्या काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। एक मैंने 2-2 फीट पे लगाया था, 1 से 25-30 है। एक में 25-30, और ये देखिए एक में यहाँ पर सर ने यहाँ पर एक बड लगाया था, उसमें 25 से 30 है, और ऊपर तक अभी भी देखिए ऊपर तक। तो सर अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे बीज के लिए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई है पूरे भारत में अलग अलग राज्यों से हैं, तो आपसे कैसे संपर्क करें और बीज की व्यवस्था आप उन्हें कैसे कराएंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो जी, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूँ जी, आपकी वीडियो पे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897159475, 9897159475। कोई भी किसान भाई अगर मेरे से सीड चाहिए मुझे फ़ोन करके बुक करा सकता है जी। और बुकिंग अमाउंट ऐसा नहीं है कि मुझे इतना परसेंट चाहिए, जो चाहे वो दे दो। ये एक तरह से अपनी सिक्योरिटी के लिए बुक कर दे बस सिक्योरिटी नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे पता है कि मेरे जैसे अगर 100 किसान के पास भी 13235 है तो वो भी पूरा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, इतनी बड़ी डिमांड है, क्योंकि 38 तो ख़त्म ही हो चुका है। तो मेरा ये है कि एट द एंड में सब किसानों के मेरे को फ़ोन आते रहते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ दे दूँगा, हाँ दे दूँगा, हाँ दे दूँगा, लास्ट टाइम पे आके मैं दे ही नहीं पाऊँगा। तो इसमें मैंने ये निकाला कि मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, और मुझे कुछ भी बुकिंग अमाउंट देके 1-2 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जो भी मन करे बुक कर दे, वो 100% रिफंडेबल है। अगर किसान नहीं लेते तो मैं रिफंड कर दूँगा सेम अकाउंट। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा, सर ने बताया आपको कि एक तरह से बीज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्होंने बताया अगर आप बीज बुक करना चाहते हैं, इनके जो स्क्रीन पर नंबर है आप उस पर संपर्क करके बीज भी बुक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।